हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्डर नोट कैसे क्रिएट करते हैं टैबलेट के ऊपर। तो टैबलेट में लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पे ऑर्डर नोट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। ये है ऑर्डर नोट की स्क्रीन। ये जो डेट है ये आपके टैबलेट की आज की करंट डेट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद आपको, अगर आपके यहाँ पे मास्टर कार्ड का सिस्टम है तो ये बारकोड पे क्लिक करके वो कार्ड स्कैन करना है। अगर ये सिस्टम नहीं है तो कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ऑर्डर नोट सेव होने के बाद। उसके बाद सेल्समैन नेम, जिस भी सेल्समैन का ये लॉगिन है ऑटोमेटिकली ऑर्डर नोट सेव होने के बाद यहाँ पे उस सेल्समैन का नेम आ जाएगा। टाइप, टाइप में यहाँ पे दो टाइप्स है अब, ऑर्डर एंड रिपेयरिंग। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में। रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं पीसी के ऊपर। जो हम पीसी के ऊपर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और जो टैबलेट के ऊपर यूज़ करते हैं, ये दोनों सेम है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि टैबलेट की स्क्रीन छोटी है और पीसी की स्क्रीन बड़ी है। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे कस्टमर डिटेल्स। तो अगर आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये कस्टमर हमारे पास पहले भी आया है, तो इसलिए आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके मोबाइल नंबर से वो कस्टमर सर्च करना है और ओके करना है। ये देखिए, इस मोबाइल नंबर से जितने अकाउंट्स लिंक है आपको दिखाई देंगे। आपको कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो अगर इस तरह से अकाउंट सर्च नहीं होता है तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको नाम से भी सर्च कर सकते हो, सिटी से सर्च कर सकते हो, पिन कोड से सर्च कर सकते हो आप। न्यू कैसे क्रिएट करेंगे अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो प्लस के साइन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे सीआरएम मास्टर की स्क्रीन ओपन होती है। तो हम इस तरह से डिटेल्स एंटर करेंगे, प्रीफिक्स, नेम। सीआरएम मास्टर का जो डिटेल वीडियो है वो हमने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीआरएम मास्टर। तो सेल्समैन यहाँ पे इस तरह से सीआरएम मास्टर में कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेगा। सीआरएम मास्टर की ये जो डिटेल्स आपने एंटर की है ये सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये सेव हो जाएगा और आपको ऑर्डर की स्क्रीन पे दिखेगा। अब ऑर्डर डिटेल्स कहाँ पे एंटर करेंगे हम, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऑर्डर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। जैसे कि एक बारकोड है, अभी आपने कस्टमर से एक ऑर्डर लिया है, यानी रेडी आइटम का ऑर्डर, कि कस्टमर ने एडवांस पेमेंट किया है, बाद में आके आपसे वो आइटम लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हम वो बारकोड एंटर कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि अगर दूसरे ऑर्डर में ये बारकोड लिया हुआ है इस तरह से आपको एरर शो होगा। तो यहाँ पे आपने इस तरह से बारकोड नंबर एंटर किया, बाकी की सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो गए। आप इस तरह से नंबर एंटर कीजिए या फिर स्कैनिंग का भी ऑप्शन है, ये देखिए नीचे स्कैन भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आप आरएनजी वेट भी एंटर कर सकते हो, उसी तरह आरएनजी पीसेस भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि इस आइटम में एक ही पीस है इसलिए आरएनजी पीसेस का जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं हुआ है। तो इस तरह से आरएनजी वेट अगर है तो वो एंटर कीजिए आप। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेट शो हो रहा है आपको, मेकिंग दिखाई दे रही है, कितनी मेकिंग है, अदर चार्जेस, डिस्काउंट कितना है। उसी तरह अगर आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद अगर ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स हैं, जैसे कि हमने एक बारकोड का तो आइटम ले लिया, उसी तरह कस्टमर हमें एक और ऑर्डर देना चाहता है, तो हम सेम ऑर्डर नोट में वो ऐड कर सकते हैं। ऐड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वो बारकोड एंटर कर दीजिए, या फिर अगर रेडी आइटम नहीं है तो आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हो। कितने कैरेट की ये बालियाँ हैं, कितने पीसेस है, ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है, मेकिंग कितनी लगानी है आपको, तो यहाँ पे एंटर कीजिए आप वो। ये देखिए ऑर्नामेंट अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन,
इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कस्टमर ने कैटलॉग का जो आइटम है वो देख के आपको ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे आप कैटलॉग का नेम एंटर कर दीजिए या फिर उसका पेज नंबर, डिज़ाइन नंबर, इस तरह से। उसके बाद डिलीवरी डेज़, कितने दिनों में डिलीवरी करनी है, तो यहाँ पे डिलीवरी डेज़ एंटर कीजिए। जब आप डिलीवरी डेज़ एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली डिलीवरी डेट आपको दिखाई देती है। उसी तरह डिलीवरी टाइम, अगर आपको कोई स्पेशल टाइम देना है कस्टमर को डिलीवरी का, जैसे कि आपके शॉप में रश रहता है तो आप फ्री टाइम पे उन्हें बुलाना चाहते हो ऑर्डर लेने के लिए, तो यहाँ पे वो टाइम एंटर कीजिए। उसके बाद अगर कस्टमर आपको ओल्ड गोल्ड दे रहा है या फिर एडवांस दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट करने का, येस और नो, तो वहाँ से आप येस और नो सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने 3 आइटम्स ऐड किए हैं इस ऑर्डर में, लेकिन अगर आपको ये आइटम्स देखने हैं 1, 2, 3, तो ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो। यानी कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नहीं दिखाई देते हैं। ये ऑप्शंस आपको उसके लिए सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इस तरह से ऑर्डर आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है कि दोनों आइटम मिला के कितना अमाउंट हो रहा है। और सेव करने के लिए ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये कार्ड नंबर जनरेट हो गया सेव होने के बाद। यहाँ पे ओके कर देना है और ये जो कार्ड नंबर है किसी टोकन पे लिख के कैशियर को देना है, या फिर अगर आपको ये प्रिंट करके देना है तो आप प्रिंट भी करके दे सकते हो, आपके यहाँ पे जैसा सिस्टम है। इसके बाद इन केस आपको ये जो नोट है ऑर्डर नोट वो मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे आपको फिर से ऑर्डर नोट की स्क्रीन पे आना है और कार्ड नंबर में वो जो कार्ड नंबर है वो एंटर करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब ये नोट मॉडिफाई मोड में है, यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्समैन का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हो। जिस भी सेल्समैन के लॉगिन से हमने ऑर्डर नोट क्रिएट किया है, सेव होने के बाद ऑर्डर नोट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस सेल्समैन का नाम आ जाता है। इसके बाद अगर आपको ऑर्डर डिटेल्स देखनी है मॉडिफाई मोड में या कुछ मॉडिफाई करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, इसमें अब अगर आपको कुछ आइटम ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो इसका यूज़ हम एग्ज़िट करने के लिए करते हैं, यानी कि इस स्क्रीन से एग्ज़िट करने के लिए, यानी कि बैक का ऑप्शन है ये। तो अगर आपने इस नोट में कुछ चेंजेस किए हैं तो यहाँ से आपको पहले वो चेंजेस सेव करने होंगे। इसी तरह अगर आपको ये नोट डिलीट करना है, ये नहीं, अगर जितने भी दिन में आपके ऑर्डर नोट्स हुए हैं उनमें से कोई नोट डिलीट करना है आपको, तो यहाँ पे इस तरह से हम मॉडिफाई मोड में वो ओपन करेंगे और ये जो ऑप्शन है डिलीट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अगर यूज़र को एक्सेस नहीं होगा डिलीट करने का तो इस तरह से एक्सेस डिनाइड का मैसेज आएगा यूज़र को। अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है उन्हें डिलीट करने का नोट मॉडिफाई करने का, तो वो डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं एक बार जो ऑर्डर नोट क्रिएट किया है। आई होप कि जितने भी सेल्समैन ये वीडियो देखने वाले हैं उन्हें ये समझ में आएगा कि पीसी पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और जो सॉफ्टवेयर हम टैबलेट में यूज़ करते हैं, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कुछ ऑप्शंस का फ़र्क है। यानी कि पीसी की स्क्रीन बड़ी है और टैबलेट की स्क्रीन छोटी है, बस यही फ़र्क है दोनों में। तो हम लोग जो पीसी के भी वीडियो डालते हैं वो आप लोग प्रेफ़र कर सकते हो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।